एसआईआर की प्रक्रिया यानी बैकडोर से एनआरसी की प्रक्रिया। एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि बैकडोर से एनआरसी लागू की जा सके। यह विपक्ष का अभी तक आरोप रहा था, लेकिन अब खुल करके ममता बनर्जी ने पहली बार कह दिया है कि 500 टीमें लगाई जा रही है बाकायदा, और 500 टीमों को लगा करके पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार चुनाव आयोग के कंधे पर सवार होकर। तो आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बिल लाने की बात कर रही थी कि एनआरसी और सीए, अब बैकडोर से किस तरह से एनआरसी देश के अंदर लागू करने की बात की जा रही है, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। मोदी को दो टूक जवाब दे दिया ममता बनर्जी ने। देश के अंदर भयंकर आक्रोश, मोदी का तख्ता पलट जाएगा। दोस्तों, इस बात के साथ हम इस रिपोर्ट को शुरू करेंगे, क्योंकि जिस तरह की बात पश्चिम बंगाल को लेकर कही जा रही है कि वहां पर भी एनआरसी एसआईआर कराया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वहां पर कराया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया है उसके बाद से कहीं ना कहीं दोस्तों हलचल बढ़ चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। एसआईआर की प्रक्रिया यानी बैकडोर से एनआरसी की प्रक्रिया। एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि बैकडोर से एनआरसी लागू की जा सके। यह विपक्ष का अभी तक आरोप रहा था, लेकिन अब खुल करके ममता बनर्जी ने पहली बार कह दिया है कि 500 टीमें लगाई जा रही है बाकायदा, और 500 टीमों को लगा करके पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार चुनाव आयोग के कंधे पर सवार होकर के एनआरसी करने जा रहा है। और इसको लेकर के ममता बनर्जी ने सीधे कह दिया है कि हम किसी को सर्वे नहीं करने देंगे। यह बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले जब खबर की थी, मैंने आपको बताया था, और चुनाव आयुक्त से ज्ञानेश कुमार से सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, क्या आप पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया कराएंगे? तो उन्होंने कहा था अभी तो बिहार का चुनाव है, हम लोग इसमें व्यस्त हैं, उसके बाद में हम लोग बैठेंगे, तीनों चुनाव आयुक्त बैठेंगे और उसके बाद में तय करेंगे। कायदे से जवाब होना नहीं चाहिए था, कायदे से यह कहा जाना चाहिए था कि हम अभी पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें हैं, आपके सामने जल्द ही डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, उनके जवाब से भी साफ हो गया था, और पहले से साफ था कि बिहार पहले है और बंगाल उसके बाद में है। और ये कहीं से कोई किंतु परंतु इसमें था ही नहीं कि पश्चिम बंगाल में बिना एसआईआर के बीजेपी जाएगी, क्योंकि एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से ट्विस्ट और एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से अभी घमासान जो बिहार में मचा हुआ है, जाहिर सी बात है बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि हमने अपने वोटर को चार्ज कर दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि घुसपैठिया वोट नहीं डालेगा। यानी एक तरीके से मोदी और अमित शाह वो इस बात को पुश कर रहे हैं कि हमारा जो वोटर है वो ये समझ ले कि आपको वोट डालने के लिए निकलना है, उनका वोटर है वो घुसपैठिया है। मतलब चुनाव में इस लेवल पर जाकर के पोलराइजेशन कोई सोच भी नहीं सकता था 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, कि इस लेवल पर जाकर के चुनाव में पोलराइजेशन हो सकता है। हिंदू और मुसलमान को लेकर के तो इस देश में एक बहुत बड़ा इतिहास है, कैसे हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़े गए, जीते गए, हराए गए, बहुत तरीके से जो है वो खेल हुए हैं। लेकिन घुसपैठिया वर्सेस अब भारतीय नागरिक, ये एक तरीके से नैरेटिव जो पेश किया गया घुसपैठिया, और इसको लेकर के अब ममता बनर्जी कह रही है कि ये लोग पश्चिम बंगाल में भी यही काम करेंगे। आपको याद होगा पिछली बार जब ममता बनर्जी वो चोटिल हो गई थी, उनको चोट लग गई थी, और उस वक्त में वो फुटबॉल लेकर के आती थी व्हील चेयर पर बैठ करके, और मुझे अच्छे से याद है बीजेपी ने उनके हिंदुत्व को लेकर के जब सवाल खड़े किए तो ममता बनर्जी वो मंच से चंडी का पाठ करने लगी थी। तो ममता बनर्जी ऐसा नहीं कि बीजेपी को वो कवर दे देगी कि आप ठीक है आइए और आकर के अपना जो भी खेल खेलना खेलिए। ममता बनर्जी से बीजेपी को टकराना और ममता बनर्जी से लड़ करके जीतना, ये दोनों बातें कम से कम असंभव नहीं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आसान नहीं है ममता बनर्जी। अब ऐसे में देखना यह है कि ममता बनर्जी ने पहली बार इसको लेकर के खुल करके मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी किस तरीके से इसका काउंटर करती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी पूरे देश से 500 टीमें बंगाल में भेज रही है, जो मतदाता सर्वेक्षण के नाम पर लोगों की निजी जानकारी जुटा रहे हैं। यह एक सुनियोजित साजिश है जिसके तहत एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। वो आपका नाम मतदाता सूची से हटा देंगे,
फिर आपको एनआरसी नोटिस भेजेंगे, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगामी चुनाव में हमारी सीटें बढ़ेंगी, हम विकास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन भाजपा लोगों के अधिकार छीनती है, गरीबों को बांग्लादेशी बता करके उन पर अत्याचार करती है। मैं भेदभाव में नहीं, मानवता में विश्वास रखती हूं। बीजेपी गरीबों को प्रताड़ित कर रही है और उनकी नागरिकता पर सवाल उठा रही है। वे कह रहे हैं कि बंगाली भाषा भी कोई भाषा नहीं है। मैं बंगाली में बोलती हूं और हमारी पहचान को कोई मिटा नहीं सकता है। टीएमसी 2026 में चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगी और बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देगी। ये सारी बातें ममता बनर्जी ने बंगाली में बोली है। देखिए, हर स्टेट का अपना एक प्राइड होता है, हर स्टेट की एक अपनी अस्मिता होती है, और ममता बनर्जी बखूबी जानती है कि बंगाली अस्मिता, उसको लेकर के बीजेपी को कैसे घेरा जाए। वो बंगाली में बोल रही थी और बीजेपी निशाने पर थी। वो ये कह रही है कि निजी जानकारी जुटा करके ये लोग पहले आपका नाम काट देंगे और उसके बाद में एनआरसी का नोटिस आपको भेजेंगे। और कम से कम पश्चिम बंगाल के लोग असम को देख करके, असम में जो उनके रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करके इस बात को समझ गए हैं कि एनआरसी का मतलब क्या होता है। क्योंकि असम में जिस तरीके से एनआरसी हुआ, लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की जो बातें उस वक्त में निकल करके सामने आई, तो उसके बाद में पश्चिम बंगाल में ये बातें बहुत पहले से कही जा रही हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी ये करवा करके रहेगी। हालांकि असम में जो एनआरसी करवाई गई थी उसका कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, बीजेपी के बहुत सारे लोग उससे बाहर निकल गए थे। और अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस चीज को लेकर के आगे बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी जरूर कह रही है कि वो चुनाव आयोग के कंधे पर सवार होकर के एनआरसी करवा रही है। क्योंकि एनआरसी के नाम पर आपको पता है जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय ने मोर्चा खोला, सड़कों पर जिस तरीके से मुस्लिम औरतें, बच्चे सड़कों पर उतरे, शाहीन बाग बने देश भर में, तो उसके बाद में बीजेपी ने एनआरसी सीए वाला जो मुद्दा था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि एसआईआर के जरिए एनआरसी की जा रही है। ममता बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी, उनका पलटवार आया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को झूठे आरोप लगाने की बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बंगाल के लाखों लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में न जाएं। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं राजनीति में कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब कुछ प्रोफेशनल है। आप देखिए यहां पर शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं कि रोजगार पर ध्यान दे ममता बनर्जी, जबकि ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो मंच पर खड़े होकर के कह रहे थे कि नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उसके साथ। ये शुभेंदु अधिकारी का बयान है और वो शुभेंदु अधिकारी वो रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार जो दीजिए। मतलब आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है, इतनी संवेदना नहीं है कि आप अपने ही सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बयान को भी आपको हूबहू बोलने में शर्म आती। आप सबका साथ सबके विकास, वो जो बयान है, बयान वो जो नारा है बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, बहुत शानदार है। उसमें उन्होंने कई जुमले और जोड़े, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि इसमें छेद नहीं होना है, छेद नहीं करेंगे, और मुसलमान बहुत सारी बातें उसके बाद राजनीति चली। लेकिन शुभेंदु अधिकारी उन बातों को नहीं मानते। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, घुसपैठिया, और आज वो रोजगार याद कर रहे हैं नागरिक। तो इसीलिए ये राजनीति है साहब, शुद्ध राजनीति। और इस राजनीति के तहत अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी को ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ एनआरसी होगी या फिर एसआईआर कोई एनआरसी की प्रक्रिया नहीं है। वो रोजगार पर ममता बनर्जी को पूछ रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में रोजगार को लेकर के जिस तरीके की बातें होती है, तो बीजेपी आप बता दीजिए कि बिहार में आप कितने रोजगार दे पा रहे हैं, आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप कितने रोजगार दे पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रोजगार की अगर आप बात कर रहे हैं तो कम से कम आपको उदाहरण के साथ में बात करनी चाहिए कि हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बना दिया रोजगार के मामले में, राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है, मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है, हरियाणा को नंबर 1 बना दिया। आसान नहीं, आपको तथ्यों के साथ में बात करनी चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा असम में चले जाते तो असम का नाम ले देते, वहां पर भी आपके ही बंधु हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी सरकार है। तो कुल मिलाकर के एसआईआर को लेकर के जो पहले से बातें थी, अब उसमें ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से एक तड़का और लगा दिया है। और ममता बनर्जी वो कह रही हैं कि भैया ये जो एसआईआर करने वाले आ रहे हैं,
ये एसआईआर करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये 500 टीमें हैं जो बीजेपी ने भेजी हैं और ये 500 टीमें बीजेपी भेज करके इसे और बर्दाश्त नहीं आपकी करेंगे। निजी जानकारी जुटा रही है, आपका नाम काटेगी और उसके बाद में आपको एनआरसी के लिए नोटिस भेज देगी। अब कुल मिलाकर के देखना यह है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या वाकई चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया करवा पाएगा, और अगर होती है तो वो किस तरीके से होती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास है वो हिंसा से भरा हुआ है। मुझे खूब अच्छे से याद है, मैं पश्चिम बंगाल में ही रिपोर्टिंग कर रहा था और वहीं रिपोर्टिंग करते करते मेरे ही सामने जो बम फट गया। सुबह सुबह वहां पर आपको पूरे देश में मैं कह सकता हूं कि इस तरह की लाइनें कहीं नहीं लगती जितना सुबह सुबह लाइनें वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल में लग जाती है। आपको सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई मिलेंगी। लोग पूरी तरह से जो है वो सुबह सुबह ही तैयार होकर के वोट डालने के लिए आ जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में वोटिंग की अगर आप बात करें 80%, 85%, 90%, 95% तक कई जगह पर वोटिंग हो जाती है। इतनी जबरदस्त वोटिंग होती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उसके साथ साथ हिंसा भी इतनी भयंकर तरीके से होती है कि आदमी। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर कराने की बात की जा रही है। बिहार के अंदर एसआईआर कराया गया, उसकी रिपोर्ट्स मांगी गई, आरटीआई ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। कहा गया हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। एसआईआर अब बंगाल के अंदर कराने की बात की जा रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि 500 टीमें एसआईआर कराने के लिए पश्चिम बंगाल भाजपा भेज रही है। चुनाव आयोग के कांधे पर बैठकर एनआरसी बैकडोर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों, ये तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं जो बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार के अंदर इस वक्त आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहा है, वहां पर लोग जिस तरह से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर पैसों का खेल शुरू हो चुका है, वहां पर 10,000 रुपए हर महिला को देने की बात नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है दोस्तों जो एनडीए का समर्थन कर चुके हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के पार्टी के सहयोगी हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में बताइए, क्या पूरे इंडिया के अंदर एसआईआर होना चाहिए या नहीं? पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने की बात चुनाव आयोग कर रहा है, क्या एसआईआर होना चाहिए या नहीं? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।